हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो क्लास 10th के हम वीडियो लेके आए हैं ना, इसका जैसा कि आप देख रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेशन, और सब्जेक्ट कोड है इसका 229। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 डाला था, इस वीडियो में इसका पार्ट 2 है। चैप्टर 1 है अपना, और इसका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाके देख सकते हैं। तो सीधा चलते हैं दोस्तों, पार्ट पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने आउटपुट पढ़ा था, ठीक है, आउटपुट आपका उपकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका ब्रीफली पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मॉनिटर। तो चलिए हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं, क्या है मॉनिटर। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी आउटपुट उपकरणों से मॉनिटर, जैसा कि चित्र 1.10 में दिखाया गया है, संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है, क्योंकि लोग दूसरे उपकरणों की तुलना में इसका प्रयोग अधिक करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मॉनिटर में ही हमें जो भी चीज़ देखना होता है मॉनिटर में ही देख सकते हैं, क्योंकि कमांड हम डालेंगे, क्या कमांड डालेंगे, क्या उसका आउटपुट आ रहा है, वो मॉनिटर में ही दिखाई देता है। वीडियो रैप्टर कार्ड और मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। CPU के अंदर संसाधित जानकारी जिसे प्रदर्शित करना आवश्यक है, वीडियो अडेप्टर को भेजी जाती है। वीडियो अडेप्टर जानकारी के प्रारूप को उसी प्रकार से परिवर्तित करता है जैसा एक टेलीविज़न जानकारी को प्रदर्शित करता है, जो उसे केबल सर्विस द्वारा भेजी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जाने वाला मॉनिटर के दो मूलभूत प्रकार हैं। पहला है CRT, दूसरा है LCD। कैथोड रे ट्यूब, CRT का ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के एक विशिष्ट मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं। यह एक टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह दिखता है और उसी की तरह कार्य करता है। इस प्रकार के मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं, जिन्हें कैथोड रे ट्यूब या CRT कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि CRT का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आपके घर में आजकल LCD टीवी हैं, एंड्रॉयड टीवी है। तो LCD डिस्प्ले होता क्या है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। कि इस प्रकार के मॉनिटर को फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहा जाता है। इनमें से अधिकांश छवियों की प्रस्तुति के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन दिनों LCD मॉनिटर बहुत लोकप्रिय है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कि जब लोग विभिन्न मॉनिटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं तो वे मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अधिकतर मॉनिटर को रेजोल्यूशन 800 से 600 पिक्सल होता है, और रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी। और उच्च क्वालिटी के मॉनिटर की रेजोल्यूशन 1024 से गुणा 768 पिक्सल, या फिर 1280 गुणा 1024 पिक्सल भी हो सकता है। इससे क्या होता है, पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है और आपका स्क्रीन फटी फटी नज़र नहीं आती और पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आजकल मॉनिटर्स उच्च रेजोल्यूशन या निम्न रेजोल्यूशन में उपलब्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर तो आप जानते ही हैं। तो कंप्यूटर पर दस्तावेज बनाने के बाद उसकी हार्ड प्रति प्रिंट आउट लेने के लिए उसे प्रिंटर पर भेजा जा सकता है। ठीक है, अब जो भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपको फ़ोटो स्टोकॉपी कराना हो या स्कैन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो हम क्या करते हैं, कमांड कंप्यूटर के द्वारा भेज कर उसका फिर प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। कुछ प्रिंटर विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि रंगीन और विशाल पृष्ठ स्वरूप। देखा होगा कि कलर वाले प्रिंटर अलग होते हैं, ब्लैक एंड वाइट अलग होते हैं, और कई में दोनों एक साथ होते हैं। और कईयों में A4 साइज़ होता है और एक कईयों में बड़ा साइज़ का भी होता है, जैसे A2 A3 साइज़ का भी। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रिंटर्स इस प्रकार हैं। नंबर 1 लेज़र प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा है लाइन प्रिंटर। सबसे पहले लेज़र प्रिंटर देखते क्या है। लेज़र प्रिंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादन करता है, जिसका प्रयोग अधिकतर प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो बुक्स वगैरह आप देखते हो जो छपती है, वो ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर में ही छपती हैं। यह अत्यधिक तीव्र होता है और इसमें आवाज़ नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लेज़र प्रिंटर का संचालन करना बहुत आसान है। उसमें स्वचालित रूप से पेपर की लोडिंग होती है
सबसे तेज गति वाला लेज़र प्रिंटर प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें साफ लिखा है कि इसके अतिरिक्त लेज़र प्रिंटर क्या है, संचालन करना बहुत आसान है और इसमें स्वचालित रूप से पेपर की लोडिंग होती है, मतलब पेपर अपने आप लोड हो जाता है, इसमें दोबारा करना नहीं पड़ता। सबसे तेज गति वाला लेज़र प्रिंटर प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर इंकजेट प्रिंटर ज़्यादातर घरों में, दुकानों पे ये सब होते हैं, ऑफिस में ये पाए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर करीब 64 नोज़ल का उपयोग कर कागज़ पर सीधे स्याही छिड़क कर छवि का निर्माण करता है। यद्यपि यह जिस छवि का निर्माण करता है वह आमतौर पर लेज़र प्रिंटर जितनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और लेज़र प्रिंटर के बीच एक अच्छा विकल्प है। लेज़र प्रिंटर की तरह इंकजेट प्रिंटर भी शांति और सुविधाजनक है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज़ नहीं होती। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर अधिक महंगा होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर की तुलना में इसकी कीमत आधी होती है। अब हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय एक बहुत लोकप्रिय था। वह बहुत उपयोगी और सस्ता आउटपुट का उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजक से टेक्स्ट या छवि का निर्माण करता है। इसी कारण से इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकंड CPM में मापी जाती है। हालांकि यह सस्ता है, परंतु अधिक शोर करता है और निम्न गुणवत्ता के प्रिंट देता है। फिर आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है, जैसा कि आप प्रिंटिंग प्रेस में भी देखते हैं, ठीक है, अखबारों में भी देखते हैं, ये सब इसी से छपते हैं। लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर है, जिसकी गति प्रति मिनट लगभग 100 से 3800 लाइन होती है। विगत समय में लाइन प्रिंटर के प्रिंट की गुणवत्ता उच्च नहीं थी। प्रौद्योगिकी में विकास के साथ लाइन प्रिंटर के प्रिंट की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है और इसकी कीमत लाखों रुपए में है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह भिन्न तरीके से कागज का चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख या छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स डिजाइन किए गए हैं, जैसे भवनों को निर्माण योजनाएं या यांत्रिक वस्तु के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना। प्लॉटर उसी पॉट में जोड़ा जा सकता है जिस प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें आप प्रिंटर के लिए यूज़ करते हैं उसी में भी उसकी केबल लगा के यूज़ कर सकते हैं। क्लिप रैक में विभिन्न रंग के पैनल्स की श्रृंखला और रोबोटिक आर्म प्लॉटर के भाग है। प्लॉटर कंप्यूटर से जो निर्देश ग्रहण करता है वे है रंग और लाइन के शुरू और अंत होने के निर्देशांक। इस जानकारी के साथ प्लॉटर आपने आर्म से सही रंग को उठाता है और उसे निर्देशांकों के शुरुआत पर लाकर पेन को कागज़ की सतह पर रखता है और निर्देशांकों के अंत तक चित्रण करता है। मतलब जो आपने निर्देश दिए उसको उठा के वो पेन की तरह इसको टाइप प्रिंट करता है। बहुत छोटी सीधी रेखा की श्रृंखला बनाते हुए प्लॉटर वक्र रेखाओं के निर्माण करता है। प्लॉटर सामान्य रूप से दो डिज़ाइन में आते हैं। पहले आता है फ्लैट बोर्ड पैड, छोटे प्लॉटर जिन्हें मेज पर रखा जा सकता है, ठीक है, पर इनमें कागज़ के आकार की सीमा होती है। ड्रम या प्लॉटर बड़े आकार के होते हैं जो असीमित लंबाई के कागज़ के रोल का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। अब बात आती है स्पीकर की। स्पीकर जैसे कि चित्र 1.16 में दिखाया गया है, अलग अलग डिज़ाइन अलग शेप में होते हैं, आपको घरों में भी होंगे। एक अन्य प्रकार का आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग संगीत और बातचीत सुनने के लिए किया जाता है। आउटपुट मतलब बेटा जो भी है कि आप जो भी सिस्टम के बाहर देख रहे हो, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब जो आपको बाहर से दिखने वाले हैं जिससे कंप्यूटर अपना कमांड लेके काम करता है, ठीक है। जो बाहर की मशीन रहती है उसको आउटपुट सोर्सेज बोलते हैं। पाठ्यक्रम प्रश्न आप देख सकते हैं। माउस एक आउटपुट उपकरण है, OCR, ठीक है। आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तो मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उच्च गुणवत्ता के चित्रों के और छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है।
जैसे भवनों के निर्माण की योजना या यांत्रिक वस्तु के लिए रूपरेखा तैयार करना। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। अभी तक हम पढ़ रहे थे आउटपुट की, ठीक है, और ये क्वेश्चन था आपका। तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो सिस्टम के अंदर काम कैसे होता है, जो हमें दिखाई देता है, हम कुछ भी लिखते हैं उसका जो आंसर देता है वो सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों का सेट देना होता है। कि जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो आप कंप्यूटर से, तो वो क्या होता है, निर्देशों के इस सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा तो वो कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, प्रोग्राम, और वो उसका आंसर सॉफ्टवेयर के जरिए देगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर के विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर का मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 1.17 में आपको दिखाया गया है। सॉफ्टवेयर है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जर्नलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज, ठीक है। तो ये दो अलग अलग के होते हैं, कि जो एक नॉर्मल होता है और उसके बाद जो आप दूसरा खरीद के उसके थ्रू काम चलाते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स वाला होता है, उसको आप जब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम, ठीक है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जो आपने पढ़ा था रोम, ठीक है। तो रोम में भंडारित प्रोग्राम को का निष्पादन होता है, जो कंप्यूटर को कोई विभिन्न इकाइयों की सक्रिय कर देते हैं और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। प्रोग्रामों के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसको हम ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और रोम का आप फुल फॉर्म जानते ही हो, नहीं जानते तो आप लिख सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है देखते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्रों, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है। डिस्क फाइल सिस्टमों का प्रबंधन और देखरेख करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सहायता करता है। यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को वे सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम का उपयोग करने तथा उसके अनुसरण करने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सभी को अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। इस कारण से एक भिन्न प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे यूटिलिटीज़ कहा जाता है, प्रयोग में आया है। ये वे प्रोग्राम हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यात्मकता और उपयोगकर्ताओं को आवश्यकताओं के बीच के को मिटाता है। यूटिलिटीज़ प्रोग्राम एक विस्तृत श्रेणी के सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कंप्रेस जिप और अनकम्प्रेस अनजिप फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर इत्यादि, ठीक है। अब चलते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है जिसे विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पैकेज में जो पुस्तकालय को प्रबंधित करता है उसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसका उपयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि किताबों की जानकारी रखना, लेखा धारक की जानकारी, किताबों के वितरण की जानकारी, किताबों को वापस करने की जानकारी रखना इत्यादि। एक अन्य एप्लीकेशन पैकेज जो विद्यार्थी की जानकारी का प्रबंधन करता है उसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यह विद्यार्थी के रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, कक्षा, ठीक है, संभाग, परीक्षा के परिणाम को संसाधित करने इत्यादि का प्रबंधन करता है। तो जैसा कि आप देखते हैं, एप्लीकेशंस मतलब
कि जैसे आप मैथ्स कर रहे हो या साइंस कर रहे हो तो आप एक फॉर्म में होता है कि आप डाटा तैयार कर रहे हो। तो एप्लीकेशंस का काम क्या होता है, एक डाटा तैयार करके उसको रेडी करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैकेजेस मिलते हैं, जैसे आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, आपने सुना होगा वर्ड पे काम कर रहे हो, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, तो इस तरीके से एक्सेल शीट पे आपका रिजल्ट्स वगैरह तैयार किया जाता है। तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है जिससे अप्लाइड कर रहे हो। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्य दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर पहला है जनरलाइज्ड पैकेज, ठीक है, और कस्टमाइज्ड पैकेज। तो चलिए देखते हैं जनरलाइज्ड पैकेज है क्या। जनरलाइज्ड पैकेज वो है कि ये उपयोगकर्ता सहायक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को सामान्य ज़रूरतों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि दस्तावेज तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा सूचना का प्रबंधन करने के लिए डाटाबेस तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेलना इत्यादि। यह प्रोग्राम का एक समूह है जो विशेष समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य उद्देश्य हैं टूल्स प्रदान करता है। कुछ जनरलाइज पैकेजों के नीचे सूचीबद्ध किया गया है। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दस्तावेजों को बनाने के लिए वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिसर राइटर आदि। जैसे मैंने बताया कि ओपन ऑफिस .org राइटर, ठीक है, वर्ड परफेक्ट आया, एमएस वर्ड आया, जैसा कि मैंने बताया था। फिर स्प्रेडशीट आता है, डाटा विश्लेषण, जिसमें लोटस स्मार्ट स्वीट, एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस क्लैक, ठीक है, ओपन ऑफिस .org के या एप्पल नंबर्स। फिर प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के जरिए होता है, एमएस पावर पॉइंट या ओपन ऑफिस इम्प्रेस। जो कंप्यूटर चलाता होगा तो उसको ये सब पता होगा, ठीक है। ओपन ऑफिस .org इम्प्रेस, ठीक है। फिर आता है आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस बैक बेस या ओपन ऑफिस .org ये पेज, बेस ये पेज का नाम, एमएस एसक्यूएल सर्वर ओरेकल, ठीक है। ग्राफिक टूल्स में आते हैं, पेंट शॉप प्रो आता है, एडोब आता है, फोटोशॉप आता है। ये आप फोटोशॉप के जरिए जैसे फ़ोटो चेंज करना होता है तो आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। फिर आते हैं कस्टमाइज पैकेज। यह वो एप्लीकेशन होते हैं जिनका विकास किसी संगठन और संस्था की विशेष आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, विद्यार्थी की जानकारी का विवरण, भुगतान, पेरोल पैकेज, माल सूची नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल आदि। ये पैकेज हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ताकि ये मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स में पिछले क्लास में भी बताया था कि ज़्यादा आपको बोरियत ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो वो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियो और तक पहुंच सके, ठीक है। और जब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप मुझे पीडीएफ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों चलती है मेरी, तो आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड हो आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।